नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। एमएसपी की लीगल गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों ने अब अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। इसी बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढे ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद की कॉल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा उंगराहा ने शंभू के और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से खुद को अलग करने का फैसला किया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 11 महीने से धरना दे रहे किसानों के सब्र का बांध अब टूटता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि दिल्ली कूंज, ट्रैक्टर मार्च, रेल रोको प्रदर्शन के बाद एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चे की तरफ से अब 30 दिसंबर को पंजाब बंद की कॉल दी गई है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखा जाएगा। 30 दिसंबर को पंजाब बंद का दोनों फोरम एसकेएम, गैर राजनीतिक और केएमएम ये बुलावा दे रहा है। अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से कोई मोहब्बत है, कोई प्यार है, अगर किसान मजदूर की जमीन बचाना चाहते हो, अगर पंजाब की होंद बचाना चाहते हो, पंजाब की खेती मंडी बचाना चाहते हो, तो इस 30 दिसंबर के पंजाब बंद में शामिल हो जाओ। ये दोनों फोरमों ने ऐलान किया है। इस बीच चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की इमरजेंसी बैठक हुई। बड़ा फैसला किया गया है। किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहा ने ऐलान किया है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं होगा और न ही एसकेएम से जुड़े किसान नेता जगजीत सिंह डड्डेवाल को मरणव्रत तोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। जोगिंदर सिंह उगराहा के इस फैसले ने भले ही किसान संगठनों को दो धड़ों में बांट दिया है, पर इसके साथ एसकेएम ने ये भी साफ कर दिया है कि वो मोर्चे में शामिल नहीं होगा, पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। यही वजह है कि 23 दिसंबर को पूरे पंजाब में एसकेएम की तरफ से बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है और 24 दिसंबर को फिर से चंडीगढ़ में किसान नेताओं की एक मीटिंग बुलाई गई है। दूजी जिन्ना इस सरकार ने इस मोर्चे ते जबर किया, इन्होंने दिल्ली नहीं जान दिता, इन्हां ते अथरू गैस दे गोले सिੱਟੇ ने ते पानी ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 23 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ केएमएम ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 101 ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। इस बीच 23 दिन से मरणव्रत पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डड्डेवाल को लेकर हर कोई चिंतित है, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या एसजीपीसी से जुड़े सिख नेता। एक तरफ जहां एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी और हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जगजीत सिंह ने आज डड्डेवाल से मुलाकात की, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डड्डेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि पिछले 23 दिनों से डड्डेवाल अपने अनशन के दौरान सिर्फ पानी पी रहे हैं, जिसके चलते उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डड्डेवाल की देखरेख कर रहे किसानों के मुताबिक डड्डेवाल कैंसर के मरीज हैं और अनशन के कारण उनका ब्लड प्रेशर तेजी से लो हो रहा है। ऐसे में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और हार्ट अटैक की आशंका काफी बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली कूच ट्रैक्टर मार्च के बाद आज पंजाब के अलग अलग जिलों में किसानों की तरफ से रेल रोको प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान किसानों ने दोपहर 12 से 3 बजे तक रेल की पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन किया है और चेतावनी दी है कि अगर केंद्र और राज्य की सरकारें जल्द ही उनकी मांगों को नहीं पूरा करती हैं तो उनका ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में और तेज होगा।
दिल्ली कूच और ट्रैक्टर मार्च के बाद आज पूरे पंजाब में किसानों की तरफ से रेल रोको प्रदर्शन किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर किसानों के द्वारा अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन किया गया। किसानों का रेल रोको प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चला और इस दौरान प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। एमएसपी समेत कई मांगों को मनवाने के लिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यही वजह है कि पिछले 11 महीने से पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पर चल रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन अब एक बार फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। रेल रोको प्रदर्शन किसानों के द्वारा पंजाब के 18 जिलों में किया गया, जिनमें मोगा, फरीदकोट, गुरदासपुर, जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली, संगरूर, मलेरकोटला, मानसा, रूपनगर, अमृतसर, फाजिलका, तरनतारन, नवा शहर, भटिंडा, कपूरथला और मुक्तसर के रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अब आपको अलग अलग जगहों से आई रेल रोको प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जालंधर की है, जहां रेल रोको प्रदर्शन के मद्देनजर 6 जगहों पर ट्रेनें रोकी गईं। इन जगहों पर दोपहर 12 बजे किसानों ने रेलवे ट्रैक पर जाम लगाया, जो दोपहर 3 बजे तक चला। इस दौरान जालंधर से गुजरने वाली करीब 30 ट्रेनें किसानों के प्रदर्शन के कारण प्रभावित हुईं। दूसरी तस्वीर भटिंडा की है, जहां भारतीय किसान एकता सिद्धपुर से जुड़े सैकड़ों किसान रेलवे ट्रैक्स पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकारां तां चाहुंदियां भी इन्हां नूं दित्ता कुछ ना जावे, पर इन्हां नूं किसी ना किसी हिसाब नाल जिहड़ा कि इह प्रदर्शन कर रहे तो ठाया जावे। ये ਠਾਉਣ ਦੇ बारे बहुत कुछ कर रहे हैं। सरकारां नहीं जा रही, ना जाण, असीं सरकारां नूं सੱਦ भी नहीं रहे। सरकारां नूं जाना पऊगा, इन्हां नूं गोडी करके रहांगे। सरकार नूं जाना पऊगा। तीसरी तस्वीर फरीदकोट की है। किसान नेता जगजीत सिंह डड्डेवाल के शहर फरीदकोट में भी बड़ी संख्या में किसानों ने रेल रोको प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ट्रैक पर धरने के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए संघर्ष को और तेज करने की चेतावनी भी दी। रेल रोको प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटरों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चौथी तस्वीर मोहाली की है। यहाँ भी कई किसान रेलवे पटरियों और प्लेटफॉर्म पर किसान संगठनों के झंडों के साथ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यहाँ भी ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बाधित रहीं। किसान नेता और मजदूर और सब जो हैं वो यहाँ किस तरह रेलवे स्टेशन पे रेल ट्रैक्स के ऊपर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। जी हाँ, 6 दिसंबर, 8 दिसंबर, 14 दिसंबर इन सभी तारीखों को किसानों ने जोर लगाया कि वो हरियाणा, दिल्ली में एंटर कर सकें। नहीं जाने दिया, टीयर गैस मारी गई। लेकिन अब क्योंकि आज इनका प्रोग्राम था कि इनको रेल रोको करना है, सो पूरे पंजाब भर में 12 से 3 ये रेल रोको है और पूरी जो है ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं। लेकिन किसान एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं दिल्ली यूनियन गवर्नमेंट तक कि हमारी मांगे हैं जो वो मानी जानी चाहिए। रेल रोको प्रदर्शन के तहत मोगा में भी रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में किसान पहुंचे। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब की आप सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि जगजीत सिंह डड्डेवाल की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, पर सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। फिरोजपुर में भी दर्जन भर से ज्यादा किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर अपना विरोध जताया, जिसके चलते इस रूट की कई ट्रेनें प्रभावित हुईं और कई ट्रेनों के रूट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। बटाला रेलवे स्टेशन और गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर भी 3 घंटों के लिए किसानों ने रेलवे ट्रैक्स को पूरी तरह से जाम कर दिया था। इस धरने में किसान और किसान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाए और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। नहीं, हाले तक तो कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि 10 महीने तो कुछ उपर दिन हो गए ने सानू शंभू बार्डर से, खनौरी बार्डर से, रतनपुर बार्डर से बैठे हुआ। अज तक सरकार के कंन ते जू नहीं सरकी। इस वास्ते किसान आगू जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ ने अज 23वें दिन के उन्हों का मरण वर्त हो गया। इस सरकार को जगाने वास्ते दोवां फार्मां वालों पूरे पंजाब, पूरे हिंदुस्तान च ये कॉल दी गई है कि अज 18 तरीक नूं 12 तो 3 बजे तक पूरा रेल रोको जाम किया जाएगा। इस तो अगले देश जिहड़े आउणगे उहनूं लागू किया जाएगा।
संगरूर के सुनाम में भी रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में किसान प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों के हक की इस लड़ाई में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ भी किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ट्रेनों की रफ्तार पर 3 घंटे के लिए ब्रेक लग गई थी। रेल रोको प्रदर्शन के बाद अब एक बार फिर एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चे की तरफ से 30 दिसंबर को पंजाब बंद का कॉल किया है। आज तक ब्यूरो। राज्यसभा में अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस और विपक्ष सियासत को सुलगाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अमित शाह पर सीधे बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, उनके बारे में कहा है, इसके लिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो राहुल गांधी कहते हैं कि पूरी बीजेपी ही बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ है, लेकिन इसका जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर का अपमान तो कांग्रेस करती आई है, अमित शाह ने तो कांग्रेस को बेनकाब किया है। अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान पर छिड़ गया घमासान। तो फ्रीडम में लाने का नहीं रहा। कांग्रेस बोली अमित शाह ने किया अम्बेडकर का अपमान। बाबा साहब का नाम खड़गे ने कर डाली गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। उन्होंने ये कहा था कि अम्बेडकर उनका मजाक उड़ाया। कांग्रेस के आरोपों पर पीएम मोदी का दो टूक जवाब। पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़ी रही। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने किया अम्बेडकर का अपमान। संसद में संविधान पर चल रही बहस पर गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में विपक्ष को जवाब देने आते हैं और विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हैं, और इसी भाषण के दौरान अमित शाह के शब्दों को कांग्रेस लपकती है और फिर शुरू होता है सबसे बड़ा संग्राम। तो न सुनो। जी हाँ, कांग्रेस आरोप लगाती है कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज भरे सदन में बाबा साहब का अपमान किया है, बस यहीं से शुरू हो जाती है बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान वाले आरोपों की पॉलिटिक्स। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं आखिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। आइए आपको अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा सुनवाते हैं जिसे कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने लपक लिया है। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और तीसरी ओर ये भी इतना ही नहीं, अमित शाह के भाषण के इस हिस्से पर कांग्रेस हमलावर हो जाती है और कांग्रेस अध्यक्ष तो सीधे अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगते हैं। अपने लिए हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। संसद में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टरों के साथ उतर आता है।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे प्रियंका गांधी से लेकर विपक्ष के नेता बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर के साथ अपना विरोध जता रहे हैं। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने भी प्रहार किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। जैसे ही कांग्रेस ने अमित शाह के बयान को बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान बताया, फौरन पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को लगता है कि दुर्भावनापूर्ण झूठ से सालों के उसके पाप छिप जाएंगे, खासकर डॉक्टर आम्बेडकर का जो उन्होंने अपमान किया, तो ये उनकी भारी भूल है। पीएम मोदी ने आगे एक्स पर लिखा कि देश के लोगों ने बार बार देखा है कि कांग्रेस ने किस तरह डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत को मिटाने के लिए हर हथकंडा अपनाया और SC/ST समुदाय का अपमान किया। गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शाह ने अम्बेडकर के अपमान पर कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। शाह ने जो तथ्य पेश किए उससे कांग्रेस साफ तौर पर सत्ते में है और नौटंकी पर उतर आई है। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। इसके बाद पूरी बीजेपी कांग्रेस पर पिल पड़ती है और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सफाई पेश करती है। बीजेपी कहती है कि गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को काट कर पेश किया गया है। अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस का विचार क्या है? आज तक एक कानून लाने का काम। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर पर छिड़े हुए सियासी संग्राम में विपक्ष पर निशाना साधा है। बिट्टू ने सोशल साइट एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा है, विपक्ष पूरे देश में बेबुनियाद झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने का उनका इतिहास रहा है, जिन्हें भारत के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इनके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है और अम्बेडकर जी ने खुद इसके बारे में विस्तार से लिखा है। अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ विपक्ष द्वारा रची गई साजिश का पर्दाफाश किया है। संविधान पर पिछले 2 दिनों की बहस में विपक्ष की हरकतों और विरासत का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। अब सच्चाई से बौखलाकर वो अमित शाह के बयानों की गलत व्याख्या करने में लगे हुए हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्यों बीजेपी कह रही है कि राज्यसभा में दिए अमित शाह के बयान को कांग्रेस तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। क्या वाकई ऐसा है? तो आइए देखते हैं कि अमित शाह ने राज्यसभा में भाषण क्या दिया था। अमित शाह के बयान का पूरा सच क्या है? क्यों बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने पूरा बयान नहीं सुनाया? पहले आपको अंबेडकर पर अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा सुनाते हैं जो कांग्रेस सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है और जिस पर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक बोल रहा है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। विपक्ष अमित शाह का 14 सेकंड का भाषण दिखा रहा है और अब आपको अमित शाह का पूरा भाषण सुनाते हैं कि उन्होंने अंबेडकर पर क्या कहा। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक
श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है, क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब। राज्यसभा में मेरे तो आपने अमित शाह का पूरा भाषण सुना। अब इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर चढ़ाई कर रही है और ये भी कह रही है कि अंबेडकर साहब का अपमान तो कांग्रेस ने किया है। अमित शाह का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।